सभी दर्शकों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं सो कॉल्ड डिप्रेशन। बच्चों में 17, 18, 19 के साल में एज में जब डिप्रेशन होता है उसको थोड़ा समझने के, उसके एक एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक लेडी अपनी बेटी को लेके आई और डिप्रेशन दिखाया और उन्होंने बताया कि ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही है। मदर के मुताबिक पिछले साल 1.5 साल से वो कहीं बाहर नहीं जाती, चुप रहती हैं, किसी से बात नहीं करती। जब मदर ये चीज़ें मुझे बता रही थी तो मैं उस टाइम पे अपने मन में सोच रहा था कि आज से 7-8 साल पहले तो ये जब बच्चा 10-11 साल की लड़की होती है तो हम तो उसकी पूजा करते हैं। हमारे तो साल में 2 बार कन्या पूजन होता है। अभी जो हमारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं, कन्या पूजन के बाद ही हमारी खुशियों वाले दिन शुरू हो जाते हैं कि हर तरह के फेस्टिवल हैं, मैरिजेज हैं, वो सब शुरू हो जाती हैं। तो जिसके ऊपर इतनी कृपा हो माता की और हम लोग उससे आशीर्वाद लेते हो, उसको ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इसको ना टेक्निकल टर्म को छोड़ के इसको सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। जब एक बच्चे से एक एनवायरनमेंट, एक सिचुएशन, एक सीन वो जब हैंडल नहीं होता और वो किसी इस सिचुएशन को किसी से शेयर भी नहीं करता, अपने जो सीनियर हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे शेयर ना करके अगर वो शेयर करता भी है तो सिर्फ उसकी शेयरिंग अपने उन लोगों से होती है जो उसी के एज और उसी के माइंडसेट के हैं, तो उससे कोई सिचुएशन हल नहीं होती। तो इस सारे केस में बच्चा मतलब उसके पास कोई आंसर नहीं होता, तो आइदर उसके दिमाग की वर्किंग बहुत फास्ट हो जाएगी या बिल्कुल डल हो जाएगी। इसको फिर हम टेक्निकल टर्म्स में कह लो, एक फॉर्म में कह लो कि सो कॉल्ड डिप्रेशन हो गया। तो मैं आपको एक जैसे इस सारे केस से एक सीख जो निकल के आई थी वो देने, एक पार्ट है उसका, वो देने की कोशिश करूँगा कि अगर हम इस पार्ट को भी संभालें तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैंने डिटेल ली तो मुझे जो चीज़ समझ में आई कि उस बच्चे ने 4th टाइम अब कोर्स बदलना था। फर्स्ट टाइम एंटर किया, महीने में बोल दिया कि मेरे को ये नहीं पढ़ना, छोड़ दिया। सेकेंड, थर्ड, अब 4th टाइम वो एक और कोर्स में जाना चाह रही थी। तो इस बात से मेरे को ये तो आइडिया हो गया कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं, अदरवाइज़ आपको इतनी जल्दी एकोमोडेट किया जाए जो आप पसंद कर रहे हो तो मुश्किल है बहुत। चलो, उसके बाद सारी डिटेल में डिस्कशन हुई, फैमिली, सारी चीज़ें मैंने पूछी, क्या रूटीन है। बड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन एक पार्ट पे मैं आपको लेके आता हूँ। इस डिस्कशन के दौरान एक चीज़ निकल के आई कि उनके डिनर का टाइम 7:45 से 8:30 के बीच में है। फैमिली के डिनर का टाइम 7:45 से 8:30 के बीच में है। तो मैंने और उसको फर्दर उसको जब एनालिसिस करने शुरू की कि कैसे करते हो डिनर, क्या सिस्टम है आपके, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो कुक है हमारे रूम्स में ही खाना देके जाता है। तो मैंने कहा कैसे? कहते जैसे हमारे रूम में है, वो बेटी के रूम में खाना देके जाएंगे, बेटे के रूम में खाना देके जाएंगे। तो मैंने फिर टाइम पूछे कि किस टाइम कौन खाना खाता है। उसमें एक और चीज़ निकल के आई कि जो वाइफ हैं वो 7:45 खाना खाती हैं, हस्बैंड 8:30 खाना खाते हैं, यानी कि 2 लोग हैं, उनके रूम में भी खाना 2 बार अलग आ रहा है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक कैसे बड़ा सिंपल सिचुएशन इसमें सिचुएशन फिट होती है। दोज हु ईट टुगेदर दे स्टे टुगेदर। तो एक खाना खाने के लिए एक कलेक्टिव एक प्लेस होती है, एक ऑरा बनता है। एक आप खाने को बेडरूम में पहुंचाया जा रहा है, उसमें वो अकेला खाना खा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो फ़ोन देख के या टीवी देख के इसके साथ खाना खाया जा रहा है। और एक फैमिली की सिचुएशन है जहाँ मतलब सारी फैमिली इकट्ठा हो रही है एक टेबल के ऊपर, वहाँ बात की जा रही है। फादर के अपनी मैस्कुलिनिटी का जो और है बच्चों को इम्पैक्ट डाल रहा है, उनमें पॉजिटिविटी जनरेट कर रहा है। मदर की जो हम ये कह लें कि मातृत्व है, उसकी फीलिंग्स बच्चों में ट्रेवल कर रही हैं। तो एक एक करके आप बातें शेयर कर रहे हैं। तो जब इस तरह की कोरिडेलिटी फैमिली में होती है तो बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनते हैं, वो अपनी बात को ईजिली आपको कन्वे कर देते हैं।
अब जो बातें बच्चा किसी टाइम पे बड़ी आसानी से पेरेंट्स के साथ कर के इस सारी प्रॉब्लम में एंटर ही ना करता, वो सारी बातें अपने फ्रेंड्स से करने के बाद वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे और मेडिकेशन में चले गए। तो मेरा इस सारे प्रोसेस से हट के एक जो सजेशन है कि आप एटलीस्ट, अगर आपका लाइफ साइकिल ऐसा बन गया है कि नहीं ये चीज़ें मैनेज हो सकती, तो भी ऐसा कोशिश करें कि ये एटलीस्ट एक टाइम का खाना सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाएं, उसमें आप बात अपनी पर्सनल शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस बताएं बच्चों को। वहाँ से जो प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चे की शुरू होती है। आप देखना, सिर्फ एक टाइम के खाना खाने से, एक टाइम इकट्ठे बैठने से आप लोगों की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में कितना चेंज आएगा। कोशिश करें और रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी जल्दी फिर मिलते हैं।